आज की इस वीडियो में हम लोग गुण संधि के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे स्वर संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के भेद पे भी हम लोग चल रहे हैं। तो भेद के अंतर्गत बताए थे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे दीर्घ संधि, दूसरा बताए थे गुण संधि और भी सारी संधियाँ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुण संधि के बारे में पूर्ण रूप से सीखेंगे। गुण संधि बिल्कुल आसान है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही सुंदर है। एग्जाम से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा क्रिएट किया जाता है। जब भी संस्कृत का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बोर्ड के द्वारा, तो उसमें इस संधि के अंतर्गत संधि करने के लिए या फिर संधि विच्छेद के लिए 2 या 3 क्वेश्चन हर हाल में क्रिएट किया ही जाता है। तो इस टॉपिक को आप जितना ही बढ़िया से ध्यान के साथ पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया होगा। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुण संधि का परिभाषा क्या कहता है। गुण संधि का परिभाषा कहता है यह है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिल करके ए हो जाता है। ये पहला डिफिनीशन कहता है। दूसरा डिफिनीशन इसमें ऐड कर दिया है 3 डिफिनीशन को। तो पहला बारी बारी से तीनों डिफिनीशन को समझाते चलेंगे। आप जब भी परिभाषा लिखेंगे तो एक जगह ऐड करके उसको अपना लिख लेंगे, अंत में लिखा देंगे उसका परिभाषा कैसे लिखते हैं। अभी समझाते हैं, ठीक है ना। तो पहला डिफिनीशन कहता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिल करके ए हो जाता है। दूसरा डिफिनीशन इसमें कहता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर मतलब दोनों मिल करके ओ हो जाता है। और तीसरा डिफिनीशन इसका कहता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों मिल करके और हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहला डिफिनीशन का। पहला डिफिनीशन क्या कहता है, तो उसको हम डिफिनीशन यहाँ पे लिखते हैं। पहला डिफिनीशन गुण संधि का पहला डिफिनीशन कहता है यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक ना। ए हो जाता है। अब पहले इतना ही पार्ट को समझते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है वो यहाँ पे साइड में हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। साइड में यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहा है यदि अ या आ के बाद, तो अ या आ के बाद क्या आए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ कि यदि अ के बाद ई आएगा तो दोनों अ और ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, अ प्लस ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर दूसरा डिफिनीशन कह रहा है यदि अ के बाद, सॉरी इसी डिफिनीशन में कह रहा है, दूसरा कहने का मतलब इसका ये है कि यदि अ के बाद दीर्घ ई आ जाए तो अ के बाद दीर्घ ई ले आते हैं, तब भी ये दोनों मिलकर के क्या होगा, तो ए हो जाएगा। आगे इसका कहने का आज से ये है कि यदि आ के बाद, किसके बाद, आ के बाद ह्रस्व ई आ जाए तो ह्रस्व ई ले लेते हैं, तो भी ये दोनों मिलकर के ए हो जाएगा। और अगला फिर कह रहा है यदि आ के बाद दीर्घ ई आ जाए
तो आ के बाद दीर्घ ई आ जाए तो दोनों मिल करके ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो एग्जाम्पल में ये परिभाषा लिखा गया बहुत शॉर्ट है, लेकिन देखिए इसका कहने का मतलब कितना बड़ा सा है। तो संस्कृत का छोटा छोटा पार्ट होता है जो कि बहुत ही छोटे कहा जाता है, छोटी मुख बड़ी बात वो वाली बात है। लिखने के लिए लिख देता है शॉर्ट भाषा में, लेकिन समझने में बहुत परेशानी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। आगे हम एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे क्या लिखेंगे, राज जोड़ इंद्र, क्या चीज़ है, इंद्र। इसके ऊपर बात करेंगे, ये दोनों मिल करके आखिर बनेगा क्या, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म लंबा में लिखा गया, इसको हम तोड़ करके बताते हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए तो रा ज है, तो ज को ज में स्वर का मात्रा लगा हुआ है तो इसमें से हलंत लगा दिए और स्वर का मात्रा अलग कर लिए हम, ठीक। उसके बाद इंद्रा है तो अपना जगह पे इंद्रा को रहने देते हैं, ई न द र संयुक्त विसर्ग, इंद्रा अपना जगह पे बैठा हुआ है। अब देखिए परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, यदि अ के बाद दीर्घ ई आए तो दोनों मिल करके, तो दोनों को मिला दीजिए। अ के बाद दीर्घ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। अ के बाद दीर्घ ई आया तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, अ के बाद दीर्घ ई आए तो दोनों मिल करके ए हो जाता है। तो इस दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो ए का प्रयोग होगा। कहीं कोई दिक्कत। अब आगे इसको सजा करके लिखेंगे तो रा है तो रहने देंगे, रा। ज है तो ज अपना स्थान पे रहेगा। अब हलंत है और ए का मात्रा है तो हलंत साइड हो जाएगा, इस पर एक ले लग जाएगा, राजे। उसके बाद देखिए अ और ई के जगह पे ये प्रयोग कर लिया, तब बचा हमारा क्या, न आधा है, द है, र है, विसर्ग है। तो आधा न द, इसमें र लगा दिए और विसर्ग लगा दिए। राजेंद्र, समझ में आ गया। आगे कुछ और एग्जाम्पल का हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग इस एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। अभी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में लिए हैं। पहला है सूर्य और इंद्र है, दूसरा एग्जाम्पल है महाजोर इंद्र है, तीसरा एग्जाम्पल है महाजोर ईश्वर है। तीनों को बताते हैं, सबको आप ध्यान से देखते रहेंगे। पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स है उसमें दीर्घकार हर्षुकार लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट रहने देते हैं। स है इसमें हर्षुकार लगा हुआ रहेगा। उसके बाद र है तो र रहने देंगे और र में अ का मात्रा है, जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में तोड़ करके बताए थे। तो यहाँ पे अ की मात्रा है तो अ और ई मिल करके क्या बन जाएगा, तो लिखे थे वहाँ पे कि अ और ई मिल करके ए बन जाएगा। तो एकले का मात्रा लग जाता है तो इसलिए इस पे क्या चीज़ का मात्रा लगा दिए, एकले का मात्रा लगा दिए। उसके बाद ये दोनों एक जगह तो ऐड हो ही गया। अब न द र संयुक्त और विसर्ग बचा हुआ है तो लिखेंगे न द, इसमें र और विसर्ग, मतलब सूर प्लस इंद्र मिलकर के क्या बना, तो हमारा सुरेंद्र बना। अगला टॉपिक है महाजोर इंद्र, इसको डील करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ करके फिर से बताते हैं ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। लिखा गया है म, ह आकार यहाँ पर है तो इसमें ह हलंत कर दिए, प्लस आ के मात्रा है उसको हम साइड कर दिए ताकि आप लोग को दिखाई दे सके। तो म हलंत, म और ह में हलंत एक जगह कर दिए और इसमें आकार का मात्रा है उसको साइड करके लिख दिए। आगे है इंद्र, तो प्लस ई न द र और इसमें विसर्ग इंद्र। अब यहाँ पे देखिए हमारा परिभाषा कह रहा है कि आ और दीर्घ ई मिल करके क्या बन जाएगा, तो दोनों मिल करके हमारा ए बन जाएगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, म अपना जगह पे रहा, ह अपना जगह पे रहा। अब हलंत गायब हो जाएगा और ए का मात्रा मतलब एकले इस पे लग जाएगा। तो महे
और न यहाँ पे बचा हुआ है, द र संयुक्त और विसर्ग बचा हुआ है, तो इसको लगा देंगे न द र संयुक्त और विसर्ग। ये एग्जाम्पल को, परिभाषा को समझ लीजिए, परिभाषा को ध्यान रखिए और जैसे जैसे कह रहा है उसके अनुसार करते चले जाइए, संधि आसानी से बनते चला जाएगा। ये कोई भारी बात नहीं है। अब रहा बात एग्जाम में लिखने का, तो एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे तो टीचर नंबर बहुत काट लेगा, या फिर गुस्साएंगे तो दे भी नहीं पाएंगे। तो जैसे ही एग्जाम में लिखना है तो ये टर्म और ये टर्म मिल करके क्या बनेगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे एग्जाम में दिया गया है महा प्लस इंद्र, ठीक ना, महा प्लस इंद्र। तो इसको जो प्रोसेस ये हम किए हैं यहाँ पे, आप अपने मन में विजुअलाइज कर लीजिए, सोच लीजिए, ऐसे ऐसे प्रोसेस ये होगा। और जैसे सोच करके बताएं, ये लिखाता है तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे ये महेंद्र। बात समझ में आया? एग्जाम में इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, कॉपी भी देखने में गंदा लगेगा, भद्दा लगेगा, अगर शिक्षक गुस्साएंगे तो टीचर का नंबर काट लेंगे। तो इसलिए इसको सजा करके इस फॉर्म में लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा समस्याओं को सेंड कर दीजिए, यहाँ से डील किया जाएगा, ठीक ना। आगे टॉपिक है महा प्लस ईश्वर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी देखिए, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो पहले म रहने देते हैं अपना जगह पर, ठीक। उसके बाद ह अपना जगह पर है, आ और दीर्घ ई मिल करके क्या बनेगा, ए, तो एकले का मात्रा लगा दिए, ठीक। और तालाबे स बचा है, व बचा है और र विसर्ग बचा हुआ है, तो इस सब जो बचा हुआ है ऐसे लिख दिए। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही इसी प्रोसेस से सोच करके लिख लीजिएगा, आपका ये 100% करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई गलती नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक बोर्ड को साफ करते हैं। आगे बात करते हैं, गुण संधि का अगला डिफिनीशन कह रहा है, यदि अ या आ के बाद इसका दूसरा डिफिनीशन क्या कर रहा है वो लिख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा डिफिनीशन कह रहा है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ, क्या क्या चीज, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि कहता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिल करके ओ हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे शॉर्ट में अभी डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे डील कर रहे हैं, कह रहा है यदि अ या आ के बाद क्या क्या चीज़ है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, क्या क्या चीज, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब इसको विशेष रूप से समझेंगे तो कहने का इसका मतलब ये है कि अ के बाद यदि उ आएगा तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, यदि अ के बाद, ये तो नहीं कह रहा है कि खाली उ ही आएगा, कह रहा है कि इसके बाद या फिर दीर्घ उ भी आ सकता है, तो दीर्घ उ आए तो फिर भी दोनों मिल करके ओ हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है, यदि आ जाए तब क्या होगा, तो उसमें भी कह रहा है आ प्लस उ मिल करके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि यदि आ के बाद क्या आ जाए, दीर्घ उ भी आ सकता है, तो ये मिल करके ओ हो जाता है। छोटी मुख बड़ी बात को चरितार्थ कर रहा है। कहने का मतलब है
कि जब भी अ प्लस उ होगा तो ओ हो जाएगा, अ प्लस उ दीर्घ उ होगा फिर भी ओ होगा, आ प्लस उ होगा तो ओ होगा, आ प्लस दीर्घ उ होगा फिर भी ओ हो जाएगा। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि अ प्लस उ बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया जाता है, ए में अ दे दिया गया, बी में आ दे दिया गया, सी में उ दे दिया गया और डी में ओ दे दिया गया। तो हम लोग टिक किस में लगाएंगे, ओ में लगाएंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको याद रखना पड़ता है, और इसी सब को याद करके चलने के बाद हम लोग को संधि या फिर संधि विच्छेद दोनों को ही डील करना बेहद आसान हो जाता है। तो ये छोटा छोटा पार्ट सब होता है, सभी को कॉपी पे नोट करके और इस सब पे प्रैक्टिस जरूर करें। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए आगे चल करके बढ़िया होगा, बेहतर होगा। एग्जाम काल के दौरान में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं हो पाएगा, नहीं तो बच्चा लोग सोचता है कि डायरेक्ट जब एग्जाम आएगा उस समय देखा जाएगा जो होगा, तो उस समय ये टेंशन का समय बन जाता है, सर दर्द जिसको कहते हैं। सीधा सीधा बच्चा परेशान रहता है, संस्कृत नहीं आता है, हमको क्या होगा, संस्कृत नहीं आता है, क्या करें, संस्कृत नहीं आता है। पहले से ही आप बैकअप तैयार करके चले, छोटा छोटा पार्ट है उसको सीख करके चलें, और जैसे ही सीख करके चलेंगे तो आगे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगेगा। तो ये छोटा छोटा पार्ट होता है, उस सबको कवर करते हुए चलना चाहिए। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे हैं, लिखते हैं जैसे हित जोर उपदेश, क्या है, हित जोर उपदेश दोनों मिल करके क्या बनेगा। तो इस पे ध्यान से देखिए, इसको डील करते हैं, पहले समझाते हैं तोड़ तोड़ करके। इसको लिखेंगे तो ह हर्षिकार, त में अ का मात्रा लगा हुआ है मतलब स्वर वर्ण है, तो उसको अलग कर देंगे, अ के मात्रा को अलग कर दिए तो यहाँ पे हलंत का मात्रा जुट जाएगा। ठीक, हित प्लस अ आ गया। अब प्लस उपदेश है तो उपदेश, सही है। आगे बात करेंगे तो हमारा डिफिनीशन क्या है, ये रहा है कि यदि अ और उ मिल करके क्या बन जाएगा, तो अ और उ मिल करके हमारा ओ बनेगा। डिफिनीशन क्या कह रहा है, यदि अ या आ के बाद तो यहाँ पे अ भी आ सकता है या आ भी आ सकता है। तो अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, मतलब यहाँ पे ह्रस्व भी आ सकता है, दीर्घ उ भी आ सकता है। यहाँ पे आया हुआ भी क्या है, तो ह्रस्व उ आया हुआ है, तो दोनों मिल करके ओ हो जाता है। तो इस दोनों के स्थान पे मिल करके क्या हो जाएगा, तो बच्चों ओ हो जाएगा। अब इसको सजा करके सोल्व करके अपने फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तब सोल्व करेंगे तो ह हर्षिकार त और ओ का मात्रा है, तो इसमें ओ का मात्रा ऐड कर दे तो हलंत इसका साइड हो जाएगा। जैसे ही स्वर वर्ण का कोई भी मात्रा लगाते हैं किसी भी अक्षर में, वर्ण में, तो उसका क्या चीज, हलंत का मात्रा साइड हो जाता है, तो वही साइड कर दिए। ही त ओ कर लगाए तो ही तो। अब बचा हुआ यहाँ पे हमारा प दे स, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे प दे स। ठीक, हितोपदेश। एग्जाम में डील करना होगा तो कैसे करेंगे, ये टॉपिक और ये टॉपिक मिल करके क्या होगा, तो डायरेक्ट जैसे अभी हम सोचे हैं, सोच करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हितोपदेश, हितोपदेश। ठीक ना, हितोपदेश। ये सब इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड में ये सब इतना करने से कॉपी गंदा लगता है, इसलिए डायरेक्ट सोच करके डिस्क्राइब अपना कर लेंगे। आगे इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और भी बेहतर क्लियर हो सके। आगे हम लोग इस सभी एग्जाम्पल के ऊपर अभी बातचीत करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर रूप से क्लियर हो सके। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है गंगा जोर उद्गम। क्या है, गंगा जोर उद्गम। तो इसको तोड़ करके क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको तोड़ करके क्या बनाएंगे वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, गंगा, ग ऊपर अनुस्वार, ग आकार है, तो इसमें से आकार की मात्रा को हम अलग कर लिए। और जैसे ही किसी भी वर्ण से अ का मात्रा, सॉरी स्वर वर्ण का मात्रा अलग करते हैं, किसी भी
व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण की मात्रा अलग करते हैं तो व्यंजन वर्ण में हलंत की मात्रा ऐड हो जाता है, तो हलंत का मात्रा लगा दिए। अब उसके बाद है उदकम, तो प्लस उदकम लिख देते हैं, उदकम हलंत, ठीक, उदकम। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है। हमारा परिभाषा बच्चों अभी क्या कह रहा था, यदि आ के बाद उ आए तो, यदि आ के बाद उ आए, आ के बाद उ आ रहा है तो आ रहा है, आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर मतलब दोनों मिल करके ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे ग उपरांत स्वर ग और हलंत का मात्रा यहाँ से हट जाएगा, ओ कार की मात्रा यहाँ पे लग जाएगा, गंगो। अब बचा क्या है, ये दोनों तो यूज करके ये हम कर दिए द क म हलंत, तो लिख देंगे द क और म हलंत ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या बना, गंगोदकम, ठीक ना, क्या बना, गंगोदकम। तो डायरेक्ट ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, तो गंगोदकम बनेगा। अगला हम लोग का डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन अगला एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, तो महा जोर उर्मी। तो सीधा सीधा समझाते हैं, पहले म है तो सीधा म आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ह है तो सीधा आप ह भी नोट कर दीजिए। उसके बाद इसमें आ की मात्रा है और इसमें दीर्घ का मात्रा है, तो परिभाषा हमारा क्या कहता है कि आ के बाद दीर्घ आएगा तो क्या बनेगा, आ और दीर्घ मिल के क्या बनेगा, तो ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो इसके स्थान पे ओ की मात्रा को ऐड कर दिए, महोर, और उसके बाद ये और ये दोनों यूज हो चुका हुआ है। बचा हमारा क्या है, तो ये पार्ट हमारा अभी बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे और विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिए, महोर्मी। क्या बन गया, महाजोर उर्मी मिल करके महोर्मी बन गया, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल हम लोग का है महाजोर उदय। तो फिर से इस पर डिस्क्राइब करते हैं, तो म अपना स्थान पे रहा, ह है तो ह अपना स्थान पे रहा, उसके बाद ह में आ की मात्रा है और ऊ है तो आ और ऊ मिल करके क्या बनेगा, तो ऊ बन जाएगा, तो ओ लगा दिए। उसके बाद इसका यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊ से पहले का सभी पार्ट का यूज हम लोग कर लिए हैं। अब बच्चा क्या है, तो द य विसर्ग, तो द य और विसर्ग इसको ऐड कर दिए, महोदय। महाजोर उदय मिल करके क्या बन गया, तो महोदय। और संधि विच्छेद करेंगे तो महोदय क्या लिखेंगे, तो महाजोर उदय। चेंज करते हैं तो संधि कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक संधि विच्छेद आते चला जाएगा, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है गण जोर ईसा। तो ग अपना जगह पे रहने दिए, न है इसमें अ की मात्रा है या नहीं है, तो है। हलंत रहता तो नहीं होता, लेकिन हलंत नहीं है तो अ की मात्रा इसमें है, तो अ प्लस ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये इससे पिछले वाले डिफिनीशन का था, अ प्लस ई मिल करके ए हो जाता है। तो इसको बनाते हैं, अ प्लस ई मिल करके क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, रिविजन के रूप में सही रहेगा। गणे और स विसर्ग है तो स विसर्ग, गणेश। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा का सारा एग्जाम्पल समझ में आ गया। एग्जाम्पल और भी बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ज़रूर करें, यहाँ से हम विशेष क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, यहाँ से आप डील कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए यहाँ से बेहतर तरीके से सारा चीज़ अवेलेबल कराया जाता है बच्चों लोगों के बीच में। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर जुड़ें, ताकि आप लोगों को विशेष रूप से और तैयारी कराया जा सके, हम आप लोगों को विशेष रूप से सहयोग कर सके और इस संस्था का अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठा सके। आगे हम लोग बात करेंगे गुण संधि का तीसरा डिफिनीशन ये कहता है कि अ या आ के बाद दीर्घ री ह्रस्व री या दीर्घ री आए। क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों मिल करके अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इसको मिटाते हैं और डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक ना।
गुण संधि के अंतर्गत तीसरा डिफिनीशन क्या कहता है उसको भी हम लोग डील करेंगे, कर रहे हैं। गुण संधि के अंतर्गत तीसरा डिफिनीशन कहता है यदि, क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्वरी या दीर्घरी, क्या क्या चीज, ह्रस्वरी या दीर्घरी, दीर्घरी में 2 बार घुमाते हैं, ध्यान रखिएगा, ह्रस्वरी या दीर्घरी आए तो, ह्रस्वरी या दीर्घरी आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दोनों मिलकर अर हो जाता है, अ और र हलंत, ठीक ना। इसका मतलब है रेफ के रूप में यूज होता है, आधार और हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा पूरा अभी हम डील यहाँ पे करते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि यदि अ या आ के बाद क्या क्या चीज़ है, ह्रस्वरी या दीर्घरी, कौन री, दीर्घरी आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, दोनों मिल करके क्या हो जाता है, तो अ और र हलंत मतलब आधा र, मतलब उस पे रेफ की मात्रा जुट जाता है। अब इसको कहने का क्या मतलब है, तो अ के बाद री आएगा तो ये मिल के क्या हो जाएगा, अ प्लस री मिल करके अर हो जाएगा। अ प्लस ह्रस्वरी ही केवल नहीं आएगा, दीर्घरी भी आ सकता है, तो दीर्घरी भी आ सकता है, तो दीर्घरी आएगा, फिर भी दोनों मिल करके क्या बनेगा, अर बनेगा। आगे कह रहा है केवल अ ही नहीं, यदि आ भी आ जाए उसके बाद री आ जाए तो दोनों मिल करके क्या बनेगा, अर बनेगा। और अंतिम कह रहा है आ के बाद यदि दीर्घ री आ जाए तो दोनों मिल करके फिर भी अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे महाजोर ऋषि, क्या चीज है, महाजोर ऋषि। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बना सकते हैं, तो देखो बच्चों, माँ हा अपना जगह पे रहा, हलंत कर दिए और आकार की मात्रा यहाँ पे अलग तोड़ करके लिख दिए। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऋषि है तो ऋषि को अपने फॉर्म में रहने देते हैं, ऋषि। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आ के बाद री आए तो आ के बाद री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आ और री मिलके क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो इसके स्थान पे क्या बनेगा, तो इसके स्थान पे अ र हलंत का यूज हम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो म ह और हलंत और अ मिल करके, तो हलंत का मात्रा साफ हो गया, खत्म हो गया, और र का उच्चारण आधा रह जाएगा, तो सी, और आधा र का उच्चारण तो इस पे रेफ का मात्रा आ जाता है, महर्षि, महर्षि। तो र म ह र हल्का उच्चारण यहाँ पे कर रहे हैं, उसका सी आ रहा है, तो महाजोर ऋषि मिलकर के क्या बन गया बच्चों, महर्षि बन गया, ठीक ना। आगे और एग्जाम्पल कुछ रखते हैं, उसको हम लोग अभी डील करेंगे, तब तक इसको आप नोट कीजिए। आगे हम लोग इस एग्जाम्पल को अभी डील करेंगे। एग्जाम्पल में पहला देखिए एग्जाम्पल क्या है, सप्त जो ऋषि है, तो इसको डील करते हैं बढ़िया से, स प त, और इसमें जो अ की मात्रा है उसको हम अलग करके लिखते हैं ताकि दिखाई आपको बढ़िया से दे। तो त में हलंत कर दिए और अ की मात्रा अलग कर दिए। उसके बाद ऋषि है तो प्लस री
और सी ये अपना जगह पे आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि अ के बाद री आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, और हो जाएगा अ और र हलंत। ठीक, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, स प त हलंत, और ये दोनों मिल करके और हो गया तो अ र हलंत, प्लस अंत में सी है तो सी अपना जगह पे बेचारा रहेगा। अब आगे बात करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो देखिए ध्यान से, स है तो स अपना जगह पर, पत संयुक्त है तो पत संयुक्त अपना जगह पर, और इसमें हलंत की मात्रा है और इसमें अ की मात्रा है, तो ये दोनों जैसे ही मिलेगा ऐड होगा तो हलंत साफ हो जाएगा। तो हलंत हटा दिए, नहीं लिखे, स पत संयुक्त कंप्लीट, और र के मात्रा है, आधा र है और सी है, तो सबसे पहले यहाँ पे सी जैसे हैं वैसे हम लिख दिए, और दोनों के बीच में आधा र की मात्रा जो होता है वो रेफ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, रेफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो गया सप्तर्षि। मतलब सप्त जो ऋषि मिल करके क्या हमारा बना बच्चों, सप्तर्षि बना। आगे हम लोग का है महा जो ऋषि को ऐड करना है, तो क्या बनाएंगे, सॉरी राजा जो ऋषि है तो र आकार ज, और इसमें आ की मात्रा है और इसमें री की मात्रा है, तो आ और री के बाद क्या आए, आ और री के बाद, सॉरी अ प्लस री मिल करके या फिर आ प्लस री मिल करके क्या हो जाता है, तो और हो जाता है, जैसा कि वहाँ पे समझाए हैं। तो इसी प्रकार से रा ज हलंत यहाँ पे रहेगा, प्लस अ र आ जाएगा। ठीक, और अंत में सी है तो सी अपना जगह पे प्लस रहेगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा, रा ज और अ मिल करके तो पूरा ज कंप्लीट हो गया, और सी है तो सी रहने दिए, और आधा र की मात्रा तो इस पे रेफ आ गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, अगर दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा सेंड कीजिएगा क्वेश्चन को, विशेष रूप से फिर से हम बताने के लिए उपस्थित रहते हैं। अगला है मास जोड़ ऋतु, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ देखिए माँ स है तो माँ स रहेगा, और अ और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके विशेष रूप से बनाते हैं, तो इसको माँ स हलंत कर दिए। ठीक, आगे है प्लस इसमें का अ हम बाहर निकाल दिए, ठीक ना, माँ स तो माँ स हलंत कर दिए, और अ की मात्रा इससे हम बाहर निकाल दिए। अब आगे है प्लस ऋतु, तो ऋतु अपना जगह पे आ गया। अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए अ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों मिल करके अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ये दोनों मिल करके इस दोनों के स्थान पे क्या जी का यूज करेंगे, अ और र हलंत का यूज करेंगे। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हमारा बनेगा, माँ स, चूंकि हलंत और अ दोनों एक साथ मिलेगा तो इसमें का हलंत खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक, तो माँ स और तू है तो अंत में तू और विसर्ग तू, और आधा र बचा हुआ है तो यही रेफ के रूप में आ जाएगा। ठीक ना, तो क्या बन गया, मास जो ऋतु मिल करके हमारा बन गया मासर्तु। क्या बना, मासर्तु बना। अगला टॉपिक हम लोग का है उत्तम प्लस रीना। क्या चीज़ है, उत्तम प्लस रीना है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, उ त संयुक्त और म हलंत कर लिए, और अ की जो मात्रा है उसको साइड कर दिए ताकि समझने में कहीं कोई कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं हो, कर दिए। अब आगे री तो री अपना जगह पे, न विसर्ग तो न विसर्ग अपना जगह पे। अब हमारा परिभाषा कहता है
अ के बाद री मिल करके दोनों क्या बन जाएगा, तो अ और री मिल करके अर बन जाएगा। तो इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, उ त संयुक्त म हलंत और प्लस अर अ रहलंत। ठीक, और अंत में बचा हमारा न, तो अंत में प्लस न। अब सोल्व करेंगे तो ये सब मिल करके क्या बनेगा, उ त संयुक्त और यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे अ है, तो ये दोनों मिल करके पूरा बन जाएगा। तो पूरा म हमारा बन गया। और नह है तो नह लगा दिए, और आधा र का उच्चारण है तो आधा र के लिए क्या लगाएंगे, तो रेफ लगाएंगे। सभी एग्जाम्पल को कॉपी पे नोट कीजिए। आगे जो सबसे वीडियो को पहले बताए थे कि डिफिनीशन बुक में सबको एक जगह मर्ज करके दिया गया है, जो कि समझने में काफ़ी ही दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उस डिफिनीशन को 3 भागों में बांट करके अलग अलग फॉर्म में आप लोगों को समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को गुण संधि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब तीनों डेफिनेशन को मर्ज करके एक साथ कैसे लिखते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद वीडियो हम लोग का समापन होगा। तो एग्जाम्पल नोट कीजिए, तब तक बोर्ड मिटाते हैं और फाइनली हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अब फाइनली हम लोग गुण संधि के डिफिनीशन को डिस्क्राइब करते हैं। गुण संधि का डिफिनीशन कहता है ये है कि यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, क्या क्या चीज, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अ और ई आए, अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर मतलब दोनों मिल करके ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और इसके बाद इसी में दूसरा डिफिनीशन ऐड कर दिया है, उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो क्या क्या, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और अंत में एक और लाइन ऐड कर दिया है, साथ ही, क्या चीज, साथ ही। यदि ह्रस्व री, क्या क्या चीज, यदि ह्रस्व री या दीर्घ री को 2 बार घुमाते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अ और रहलंत अर हो जाता है। ठीक ना। तो ये डिफिनीशन को एक साथ बुक में ऐड करके दिया गया है, जो कि समझने में बहुत ही सारी समस्याएं होती है, कठिनाइयां होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा का सारा गुण संधि समझ में आ गया। अब गुण संधि के अंतर्गत जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं उस सभी एग्जाम्पल को कॉपी पे नोट करें एक सिरे से, और सभी को बारी बारी से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कहीं पे कोई समस्या दिक्कत ना हो सके। अगर किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो रहा हो तो सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, और यहाँ से हम उसके सही तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, जवाब देंगे। आज की क्लास को इतना ही पे ड्रॉप करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में।